बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान जब भी किसी काम को 2-4 बार करता है तो वो इंसान को उस काम के करने की आदत पड़ जाती है। शुरू में तो ये आदत बड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है कि ये आदत पुख्ता होती जाती है और इतनी पुख्ता हो जाती है कि ये इंसान की सेकंड नेचर बन जाती है। और ये कहा जाता है कि नेचर कैन नेवर बी चेंज, कि जो इंसान की नेचर होती है वो चेंज नहीं होती। और नेचर को चेंज करना बिल्कुल ऐसे है जैसे स्किन उतारना। अब ये देखिए कि जब भी इंसान कोशिश की जाती है कि इंसान जब भी कोई आदत बनाए तो वो अच्छी आदतें बनाए, क्योंकि जो अच्छी आदतें होती हैं वो अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत होती हैं। फर्स्ट वी मेक हैबिट्स, देन हैबिट्स मेक अस। पहले हम आदतें बनाते हैं और वो जो आदतें होती हैं वो हमारा मुस्तकबिल बना रही होती हैं। सो आज की हम वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंसान की आदतें वो कैसे बनती हैं। बाज़ औक़ात तो इंसान को बुरी आदतें लग जाती हैं और उस बुरी आदत की वजह से इंसान को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। सो आज हम बात करेंगे कि जो इंसान की जो आदतें बनती हैं उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर है। सो पहला फैक्टर जो होता है वो है जी घर का माहौल। देखें, जब इंसान जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल एक खाली कागज़ की तरह होता है, उसके ऊपर कुछ भी समझे नहीं लिखा होता। बच्चा जो है सबसे पहले जो चीज़ें सीखता है वो घर के माहौल से सीखता है, वो अपने माँ बाप से सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चों के ऊपर जो असर होता है वो माँ बाप का होता है और बच्चे वालिदैन का असर लेते हैं। बच्चों के अंदर इस चीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं होता कि उनके वालिदैन बच्चों के सामने जो कुछ भी कर रहे हैं क्या वो ठीक है या गलत है। बच्चों के अंदर इस चीज़ का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं होता और जैसा जैसा वालिदैन कर रहे होते हैं बच्चे उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक घर के अंदर एक बच्चे का वालिद वो सिगरेट पी रहा होता है तो बच्चे के नज़दीक ये चीज़ इस चीज़ का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है कि ये ठीक चीज़ है या गलत चीज़ है। वो उसी को कॉपी करना शुरू कर देता है और जो बच्चा होता है वो भी सिगरेट पीना शुरू कर देता है। सो बच्चा जो सबसे पहले जो आदतें जो उसकी बनती हैं वो घर के माहौल से बनती हैं। अगर घर का माहौल अच्छा होगा, घर में अच्छी चीज़ों की तरबियत होगी तो बच्चा डेफिनेटली अच्छी चीज़ों को सीखेगा, उनकी प्रैक्टिस करेगा और लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर घर के अंदर गलत माहौल है और माँ बाप आपस में लड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और बुरी आदतों का शिकार हैं, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और यकीन करें ये जो आदतों की विरासत है ये इतने चुपके से ट्रांसफ़र होती है कि इंसान को समझ ही नहीं लगती कि हमारा बच्चा कब इन आदतों का शिकार हो गया। दूसरी जो चीज़ है वो है माहौल, जो घर का माहौल होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है जी इर्द गिर्द का माहौल। कि बच्चा देखें जब बड़ा होता है, घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, तो उस चीज़ का असर भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे का घर का माहौल बड़ा अच्छा होता है, घर में इन्वायरमेंट ठीक है, लेकिन जो बाहर का माहौल है वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर बुरी आदतें आना शुरू हो जाती हैं। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि जिनके घर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं स्कूल या कॉलेज में उनको ऐसे दोस्त मिल गए, उन दोस्तों की वजह से उनकी आदतें ख़राब होना शुरू हो गई। सो आप कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने अगर आपको अच्छे वसाइल दिए, अच्छी वसाइल आपके पास हैं, तो अपना घर ऐसी आबादी में रखें जहाँ पे अच्छे लोग रह रहे हों। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग जहाँ पे रह रहे होते हैं, जो इर्द गिर्द की आबादी होती है वो अच्छी नहीं होती है और बड़े बच्चे डैमेज हो जाते हैं। सो आप अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, ऐसे वसाइल मौजूद हैं, तो आप अपना घर ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे माहौल अच्छा हो, इर्द गिर्द का माहौल अच्छा हो। और जो तीसरी आदत है, तीसरी जो बात है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बुरी आदतें आ जाती हैं, और वो ये है कि बाज़ औक़ात इंसान किसी गम को छुपाने के लिए, किसी गम की शिद्दत को कम करने के लिए वो बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। मसलन अगर एक इंसान है, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई गम है, उस गम के बोझ को हल्का करने के लिए वो सिगरेट का आदी हो जाता है। अब कुछ अरसे के बाद अगर वो गम उसकी ज़िंदगी से चला जाता है या उसकी शिद्दत कम हो जाती है, अब अगर दोबारा उसको वो क्या करता है, सिगरेट को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ नहीं पाता। उसकी रीज़न ये होती है कि अब वो आदत पुख्ता हो चुकी है,
वो इतनी पुख्ता हो चुकी है कि उसको छोड़ना अब उसके बस में नहीं है। इसी तरह अगर इंसान को अगर किसी टेंशन या परेशानी की वजह से अगर नींद नहीं आती और वो स्लीपिंग पिल्स लेता है, नींद की गोलियां लेता है और एक अरसे तक लेता रहता है, तो वो इसका आदी हो जाता है। अब ये बुरी आदत उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। सो आप अगर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो तो आप अच्छी आदतों को अपनाएं, अच्छे लोगों में उठें बैठें। जब आप क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी में कहा जाता है जो अच्छे लोग होते हैं वो आपके अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है।